बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और हम बनाएंगे बीफ का कढ़ाई गोश्त, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक जो गोश्त लिया हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ें ली हुई हैं, कटिंग करके रखी हुई हैं। हम इसको प्रेशर कुकर में बना लेंगे। प्रेशर कुकर में बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, हमारा गोश्त भी बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाता है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ें ली थी, उसके अंदर डाल दी हैं और 2 टेबल स्पून मैं अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको कवर करके रख देंगे। हमारा ये गोश्त जो बिल्कुल 10 मिनट में गल जाएगा। और यहाँ पे मैंने गोश्त को पूरा नहीं गलाना है, बिल्कुल आधा गलाना है, ताकि हमारी भुनाई के टाइम भी गोश्त जो थोड़ी सी कसर हो उसमें वो गल जाए। यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए हैं, उसको मैं यहाँ पे 4 पीस करके, जब तक हमारा गोश्त गलेगा हम यहाँ पे 4 पीस करके टमाटर को गला लेते हैं। यहाँ पे मेरे टमाटर कटिंग हो चुके हैं। मैंने कढ़ाई ली हुई है, उसमें मैंने टमाटर डाल दिया और उसको कवर करके रख देंगे। इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, उसको कवर करके रख दिया है। अब 5 मिनट बाद मैंने इसको देखा तो देख सकते हैं आप लोग कितना सारा पानी इसमें टमाटर में छोड़ा। और उसके छिलके ऊपर से हटा देंगे। छिलके जो है खाने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं सारे छिलके इसको ऊपर से हटा दूँगी। और इसको अच्छी तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे टमाटर जो है अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और मेरा गोश्त भी बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुका है। और हम इसके अंदर गोश्त को डाल देंगे। गोश्त और टमाटर सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और साथ ही अपने चैनल एट होम के चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ इसके अंदर मिक्स कर दिया। हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर और प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ पे मेरे देख सकते हैं मेरे टमाटर और प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इस टाइम पे हम डालेंगे इसमें ऑयल। जिसे खाना पकाते हैं उसके 2 बड़े वाले चमचे मैंने ऑयल के डाले हैं। कढ़ाई गोश्त में ऑयल ज़्यादा डलता है तो आप लोग ज़्यादा डाल लीजिएगा और बाद में आप लोग को पसंद ना हो तो इसको हटा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर बस। और नमक आप लोग को चेक करके डालना होगा ताकि आप लोगों को नमक तेज़ ना हो। हमने गोश्त खिलाते हुए नमक डाल चुके थे, इसलिए हमने अभी नमक नहीं डाला है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गोश्त को दोबारा भुन चुका है। अब मैं इस टाइम पे डालूंगी इसके अंदर दही। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही ली हुई है, वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1 किलो गोश्त में हम 1 पाव दही डालेंगे। इस तरह इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दही भी अपना पानी छोड़ेगी और हम ऑयल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने इसको इस टाइम तक भूनना है ताकि हमारा ऑयल वापस आ जाए। और हम इसमें और मसाले डालेंगे। अभी मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून साबुत कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत कुटा हुआ धनिया जो होता है, साबुत कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला है 1 टेबल स्पून। ज़ीरा और काली मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर, और गरम मसाले हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, इससे हमारा सालन जो है काला हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ ज़ीरा और काली मिर्च डाली है। यहाँ पे मेरा कढ़ाई गोश्त जो बिल्कुल डन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं इसको ऊपर से गार्निशिंग कर देती हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से हम लोग इसकी गार्निशिंग कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गोश्त जो कढ़ाई गोश्त बिल्कुल डन हो चुका है। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।